Good morning, students. So, today we want to discuss triangle law of vectors. ये किस कंटेक्स्ट में है? जैसा कि हम कल ये कह रहे थे कि vectors cannot be added algebraically due to their magnitude as well as direction. So now the question arises, then how we can add the vectors? ऐसा देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये है line OP which represents vector A and this is vector B. So ये दो vectors हैं A और B. इस तरीके से हम इन दोनों को एड अप करना चाहते हैं. एड अप करने का मतलब कि हम इन दोनों के रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं. दैट व्हाट विल बी द वेक्टर सम ऑफ A एंड B. तो हम ये कैसे लेंगे? देखिए हम यहाँ पर ये लाइन कंसिडर कर लेते हैं OP. लेट अस से दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेक्टर A. अब अगला काम हमने क्या करना है कि ये जो वेक्टर B है इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर देना है इस तरीके से कि यहाँ पर वेक्टर A कंप्लीट हो रहा है, वहां से वेक्टर B का स्टार्ट हो, यानी कि फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर A coincides with the initial point of vector B. अब आपके पास क्या बचा? फर्स्ट का इनिशियल पॉइंट, सेकंड का फाइनल पॉइंट. तो यू ज्वाइन द टू लाइक दिस. तो जब आप इन दोनों को यूं ज्वाइन कर देते हो तो ये आपके पास जो O से Q आ गया, दैट विल बी सम ऑफ A एंड B. और इस सम को हम क्या बोल देते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब कि ये देखिए जो काम यहाँ से यूं जाके बनना था, ऐसे गए फिर ऐसे गए, वही काम अगर हम यहाँ से यूं जा रहे हैं हमारा हो रहा है. तो अब इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. तो अब ये जो रिजल्ट आया है इसको हमने एक लॉ का नाम दे दिया जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. देखिए अब आपके पास ये क्या था? OPQ एक ट्राइंगल बन गया. इस ट्राइंगल में A और B दो वेक्टर्स हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन दी सेम ऑर्डर. O से P चल रही हैं, P से Q, दोनों किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज. उसके बाद इन दोनों का सम क्या आ रहा है? O से Q. दैट मीन्स इट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसलिए अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए. हमने ये कोई स्टेटमेंट क्रैम नहीं करनी, हमने यहाँ से लेकर के अंडरस्टैंड करके अब हम इसको ले रहे हैं. क्या है इसमें? इट स्टेट्स दैट if two vectors be represented both in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then resultant be represented both in magnitude and direction by third side of triangle taken in opposite order. That means from here you will say OP प्लस PQ. ये देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ वेक्टर P खत्म, A खत्म हुआ, B का स्टार्ट हुआ, एंड दिस इज इक्वल टू OQ. OP इज वेक्टर A, PQ इज वेक्टर B, एंड द सम ऑफ द टू जो आपके पास आ गया उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल देते हैं. अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में किस चीज का मीनिंग है? इसका. अगर आप इसे मिस कर देते हो तो ये स्टेटमेंट आपकी मीनिंगलेस हो जाएगी. बोथ द वेक्टर्स मस्ट बी इन सेम ऑर्डर. और उसके बाद इस चीज का मीनिंग है कि जो रिजल्टेंट है उनका, जो सम है उन दोनों का, वो किस डायरेक्शन में होगा? दैट विल बी इन अपोजिट ऑर्डर. सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय दिस ट्राइंगल लॉ. इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये जो ट्राइंगल लॉ है, दिस इज द बेसिस फॉर द सम ऑफ टू वेक्टर्स. अब यहां से ही हम आगे डिराइव कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स.
अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स देखो हमने कैसे डिराइव किया। आपने अभी लिया था कि ये आपके पास है वेक्टर ए और ये आपके पास है वेक्टर बी, आपने इन दोनों का सम लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये लाइन ले ली ओ से पी विच रिप्रेजेंट्स वेक्टर। इक्वल वेक्टर के अकॉर्डिंगली हम किसी भी वेक्टर की सेम मैग्नीट्यूड लेके उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन हमने ले ली P से Q, दैट इज वेक्टर B, ठीक हो गया। और यहाँ से फिर रिजल्टेंट आपके पास O को आपने Q से ज्वाइन किया तो ये इन दोनों का सम आ गया, यानी कि रिजल्टेंट आ गया। अब इसके बाद आप क्या करो, यू कंसिडर OL is equal to PQ and OL is parallel to PQ। आपने यहाँ पर ये एक लाइन लेनी है और लाइन कैसे लेनी है कि OL की जो मैग्नीट्यूड है वो PQ की मैग्नीट्यूड के बराबर हो और उसके साथ साथ OL लाइन जो है वो PQ लाइन के पैरेलल हो। तो इसका मतलब OL वेक्टर will be equal to PQ वेक्टर, that is वेक्टर B। बन गया कि नहीं? अब आप L को Q से जोड़ दो तो अब आपके पास ये OPQL क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम बन गया है। इस पैरेललोग्राम में वेक्टर A इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड OP, वेक्टर B इज रिप्रेजेंटेड by side OL. These two are adjacent sides of the parallelogram. Adjacent sides साथ साथ वाली, तो ये साथ साथ वाली लाइनें जो हैं, साइड जो है, they are drawn from this very point O. तो diagonal which is passing through the same point वो क्या बता रहा है, resultant। तो बेसिस हमारा क्या था, ट्राइंगल लॉ ही था। मैंने ट्राइंगल लॉ से ही शुरू किया कि भाई ये लाइन वेक्टर ए है, ये बी है, अगर मैं ओ को क्यू से ज्वाइन कर देती हूँ तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली जो ओ क्यू लाइन है दैट विल रिप्रेजेंट सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। लेकिन उसके बाद मैंने ये पॉइंट लिया कि अगर मैं ओ एल साइड पी क्यू के इक्वलेंट ले लेती हूँ, बराबर ले लेती हूँ और पैरेलल भी ले लेती हूँ, तो दैट मीन्स ओ एल विल ऑल्सो रिप्रेजेंट वेक्टर बी। तो वहां से अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि अगर मैं ये कंसिडर कर रही हूं कि OP and OL are the two adjacent sides of the parallelogram and they are representing two vectors A and B, तो जो diagonal OQ है that is giving us the sum of the two vectors। तो इसकी स्टेटमेंट अब क्या बनेगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की? इट स्टेट्स दैट if two vectors be represented, two vectors be represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by adjacent sides of the parallelogram, by adjacent sides of parallelogram drawn from a point। adjacent sides naturally एक particular point से होंगी, then resultant is represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram, by diagonal of parallelogram passing through same point। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से अंडरस्टैंड करिए कि कोई एक ऐसा पॉइंट है इसमें कि अगर वो मिस हो गया तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगी। यहां सबसे पहली बात, अगर आप सिंपली ये कह देते हो कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो ये गलत हो गया, क्योंकि अब OL और PQ जो दो साइड्स हैं वो तो सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इसमें क्या मेंशन करना जरूरी है, एडजेसेंट साइड्स। तो इसलिए इसमें इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद सेकंड देखिए,
कि अब जो डायगोनल की बात हम कर रहे हैं, अगर इसमें ये OQ डायगोनल है तो इसमें PL डायगोनल भी तो है। लेकिन जब आप इसमें दो जो वेक्टर्स हैं वो OP और OL के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं एंड दिस टू साइड्स आर ड्रॉइंग फ्रॉम दिस पॉइंट O, तो सिर्फ और सिर्फ जो OQ डायगोनल है दैट विल गिव यू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। इसलिए इसमें ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि एडजेसेंट साइड्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एंड देन रिजल्टेंट is represented by the diagonal passing through the same point. So this is very important. तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स जो हैं उनका सम ले रहे हैं, तो सम को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट, आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कहोगे, रिजल्टेंट इज ए सिंगल वेक्टर which produces the same effect, which produces the same effect as number of individual vectors together do, vectors together do। भाई जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आप इधर 3 किलोमीटर गए, फिर आप इधर को 4 किलोमीटर गए, तो आप अगर यहां से यूं जाओ तो बात तो सेम बननी है। सो दैट मीन्स रिजल्टेंट इज ए सिंगल वेक्टर which will produce the same effect as number of individual vectors together do. So this is all in this lecture in which we are considering that how we can add two vectors. In the next we will discuss that if the two vectors are at certain angle, then how we can calculate it mathematically. Thank you.